स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की। और दूसरे चैप्टर में हमने एक लेक्चर पढ़ भी लिया है जिसमें हमने पढ़ा है विलयन और विलयन के प्रकारों को। और वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखो जाके, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है। आज हम बात करने वाले हैं विलयन की सांद्रता को। मतलब विलयन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन विलयन में जो संगठन हैं उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर उसकी जो सांद्रता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने जो विलयन बनाया है वो उसमें जो मिलाए हैं वो कितनी मात्रा में कितने प्रेजेंट हैं। तो उसी की बात करने वाले हैं हम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है विलयनों को सांद्रता को व्यक्त करना। तो किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। तो जो विलयन है उसका जो संगठन है, जैसे मान लो कोई विलयन बन रहा है, उसमें विलय होगा और विलायक होगा, विलय और विलायक होगा। अब हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि विलय कितना है विलायक कितना है, तो जो संगठन की जानकारी है वो हमें नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। अब सांद्रता क्या है? अब सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब सांद्रता जो है किसी विलयन की, पहले तो हमें ये डिफाइन करना था कि संगठन कितना है इस विलयन का। संगठन मतलब हमने कितने में कितना मिलाया। अब हम जो संगठन को सांद्रता से व्यक्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सांद्रता किसे कहते हैं या सांद्रता क्या है। तो देखो, सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब गुणात्मक रूप का मतलब क्या है और मात्रात्मक रूप का मतलब क्या है? गुणात्मक रूप जो है उसका मतलब देखो, ये गुणात्मक रूप मतलब विलयन तनु है। तनु का मतलब है कि विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा, विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा। मतलब विलायक और विलय से विलयन बनेगा। देखो विलायक, कोई भी विलयन बनेगा जब वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बनेगा। तो अगर हमने बोल दिया कि विलयन तनु है, इसका मतलब आप समझ जाना कि विलय की जो मात्रा है वो विलायक की मात्रा से अपेक्षाकृत बहुत कम है, तब तुम बोलोगे कि विलयन तनु है। दोबारा समझो, गुणात्मक रूप में हम दो प्रकार से विलयन को कैटेगराइज कर सकते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। ये आपने नाम सुने भी होंगे। तो तनु विलयन का मतलब है कि विलायक की तुलना में विलय की बहुत कम मात्रा। ठीक, उसके बाद एक बात और, विलयन की जो सांद्रता है वो डिपेंड करती है उसके विलय की संख्या पर। विलय की संख्या कितनी है, अगर विलय ज़्यादा होगा तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, विलय कम होगा तो उसकी सांद्रता घट जाएगी। और उसके बाद देखो, अब सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब क्या है? सांद्र विलयन का मतलब है विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा। इसमें विलय की जो मात्रा होगी वो बहुत अधिक होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने बोल दिया कि विलयन तनु है। अब तनु है इसका मतलब क्या है? तुम कह दोगे कि इसका मतलब कि विलय की जो मात्रा है वो बहुत कम है विलायक से। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा कि कितनी कम है। आप भी कह सकते हो कि आप बोल रहे हो कि विलयन तनु है कि हाँ इसमें जो है विलय की मात्रा बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कम है तो कितनी कम है। या सांद्र विलयन तो विलय की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना बात को? अगर आपसे कोई बोले कि विलयन तनु है तो आप बोल दोगे विलयन जो है विलय की जो मात्रा है वो कम है विलायक में। लेकिन अगर वो पूछे कि कितनी कम है तो फिर क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं है। या फिर उसने आपसे पूछे कि विलयन सांद्र का मतलब क्या है, सांद्र विलयन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि जो विलय की मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन कितनी अधिक है? तो क्वेश्चन तो ये बन रहा है। तो ये जो बात है एक भ्रम फैला रही है कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि भैया कि विलायक में कितना विलय हमारे पास है, या कितना ज़्यादा है या कितना कम है। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ तनु है तो कम विलय है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितना कम है। ठीक है, तो दोनों ही बातें एक प्रकार से भ्रम फैला रही हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें विलयन की सांद्रता को दूसरे रूप से देखना पड़ेगा। किस रूप से? मात्रात्मक रूप से। अभी तक हम देख रहे थे गुणात्मक रूप से। गुणात्मक रूप का मतलब विलयन तनु है, विलयन तनु का मतलब विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा। ठीक है, और सांद्र का विलय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा। लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे कि कितनी अधिक मात्रा है और कितनी कम मात्रा है। तो इसीलिए हमें एक यहाँ पे
यहाँ पे एक विराम पैदा हो रहा है, तो उसके बाद विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अब उन्होंने मात्रात्मक वर्णन की बात करी तो उसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम एक की बात करने वाले हैं यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत की या द्रव्यमान प्रतिशत की, परसेंट वेट बाई वेट। तो अब ये परसेंट वेट बाई वेट क्या होता है? पहले अभी तक जितनी बातें मैंने समझाई हैं वो समझ में आ गई कि हमें विलयन के संगठन की जानकारी चाहिए थी और संगठन की जानकारी हमें सांद्रता से मिलती है, और सांद्रता जो है उसे हमने दो प्रकार से व्यक्त कर रखा है यहाँ पे, एक गुणात्मक है एक मात्रात्मक। और गुणात्मक में हमने क्या कर रखा है कि विलयन सांद्र है या विलयन तनु है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है मात्रात्मक, मात्रात्मक को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मात्रात्मक में क्या है, देखो मात्रात्मक में पहला जो है वो ये है द्रव्यमान प्रतिशत या परसेंट वेट बाई वेट। अब ये क्या है इसे समझो, किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना विलय घुला होता है, किसी विलयन के 100 ग्राम में, कोई विलयन है, विलयन मतलब 100 ग्राम है, उसमें जितना भी विलय घुला होगा, ठीक है, वह द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ये जो कह रहा है, ये आपके पास 100 ग्राम विलयन है, उसमें कितना विलय घुला हुआ है, अगर हमें ये जानकारी मिल जाती है तो वो उसका ही मतलब ये है कि द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट वेट बाई वेट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख भी रखा है, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है। अब 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब यह है कि जो टोटल विलयन है अपने पास, जो टोटल विलयन है वो कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज कितना है, तो ग्लूकोज देखो इसमें ग्लूकोज है 10%, ठीक है। अब इसमें जो जल है वो कितना है, जल है इसमें कितना, 100 में से कितना घटा दो 10, 90, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम, 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन होगा टोटल, और उसमें से क्या 10 ग्राम तो ग्लूकोज होगा और 90 ग्राम जल होगा। इसका मतलब 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया होगा, तब ये विलयन बना होगा। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, दोबारा समझ लो। तो ये मात्रात्मक वर्णन जो हम कई प्रकार से कर सकते हैं, उसका पहला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अभी ऐसे ही बहुत सारे और हैं, 4-5 तक। किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना विलय घुला होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परसेंट वेट बाई वेट, ठीक कहते हैं। तो 100 ग्राम हमारे पास विलयन होगा, उसमें जितने भी विलय घुले होंगे उसी परसेंट को अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे परसेंट वेट बाई वेट। ये फॉर्मूला लिख रखा है मैंने यहाँ पे, द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 जब तुम लगा दोगे तो वैल्यू केस में आएगी परसेंट में, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, और आज अब हम जो है वो दूसरी टर्म पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब दूसरा आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, पहले बात समझो। इसमें 100 ml जो होगा आयतन होगा, ठीक है, किसी का भी, और उसमें कितने विलय घुले हुए हैं, यानी 100 ml आयतन में कितने विलय घुले हुए हैं, कितने ml विलय घुले हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखी है, किसी विलयन के 100 मिली मतलब 100 ml में जितने ml विलय होते हैं वह उसकी सांद्रता को आयतन बाई आयतन या आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यह है कि 100 ml आपके पास कोई भी विलयन होगा,
ठीक है, उसमें जितने भी ml विलय घुले होंगे, जितने भी ml विलय घुले होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, आयतन प्रतिशत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, डेफिनेशन तो आपके समझ में आ गई होगी। किसी विलयन के 100 ml में जितने ml विलय घुले होंगे वही क्या होगी, उसकी परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या आयतन प्रतिशत होगी। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल में लिखा है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल का जलीय विलयन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखो इसका अर्थ क्या है, 100 ml तो होगा विलयन, ठीक, ये विलयन होगा 100 ml। अब उसमें 10% जो है 10 ml जो है वो क्या है, वो है विलय। विलय मतलब एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। 10 ml जो होगी वो क्या होगी, एथेनॉल। अब जो 90 ml बची, क्योंकि टोटल विलयन 100 ml है, और जो 90 ml बची वो क्या होगा, वो होगा जल। ठीक है, तो ये वाली बात आपके समझ में आ रही होगी। अब मैं से आपसे और भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 10% NaCl का जलीय विलयन, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सॉरी 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम NaCl का जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताओ आप? इसका मतलब होगा कि 10% तो NaCl होगा, NaCl होगा 10 ml, ठीक है, और जो बाकी का 90 ml है वो क्या होगा, वो होगा जल, वाटर। ठीक है, जो वाटर होगा वो कितना होगा, 90 ml, और टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 100 ml में जितने भी विलय घुले होंगे वही होगा उसका आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, पहला नंबर वो पढ़ाया था आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा जो पढ़ाया मैंने आपको आयतन प्रतिशत, ये दोनों आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इससे अगला जो है, इसके तीसरा चौथा पाँचवा जो भी है, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।